तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर जो है ले रहे हैं और उसका टॉपिक है ज़ीरोथ लॉ। ठीक है, ज़ीरोथ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है थर्मोडायनामिक्स का। और इसमें आइए जानते हैं किस तरीके से जीरोथ लॉ क्या बता रहा है। ठीक है, तो जीरोथ लॉ की शुरुआत होती है यहाँ से। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इफ टू क्लोज सिस्टम्स आर ब्रॉट टुगेदर सो दैट दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसा ये कह रहा हूँ वैसे लिख देता है। ठीक है, ये कह रहा है कि दो सिस्टम है। ठीक, कितने सिस्टम है? दो सिस्टम है। एक सिस्टम का नाम रखते हैं ए, दूसरे का नाम रखते हैं बी। ठीक है, और कैसे सिस्टम है ये? क्लोज्ड टाइप की सिस्टम। कैसे सिस्टम है? क्लोज्ड टाइप की सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम मतलब क्या होता है? जिसमें हीट का तो ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड टाइप ऑफ सिस्टम। तो दो सिस्टम है, ए और बी, और इनका कुछ ना कुछ अपना टेम्परेचर रहा होगा। सपोज इसका टेम्परेचर रहा 70 डिग्री सेंटीग्रेड और सेकेंड बी सिस्टम का रहा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी तो एक दूसरे से अलग थे, सेपरेट थे, तब इनका अपना अपना टेम्परेचर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अभी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे के पास ले आते हैं, नजदीक ले आते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इनको थर्मल कॉन्टेक्ट में ला देते हैं। इनको क्या लाते हैं? थर्मल कॉन्टेक्ट में लिया जाते हैं। अब इनके बीच में एक थर्मल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी, थर्मल कॉन्टेक्ट में जाते हैं। ठीक है, इनका जुड़ाव कर देते हैं। तो क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, यानी कि इनमें तापांतर होने के कारण क्या होता है? हीट यानी कि ऊष्मा का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा में होने लगता है। यानी कि जैसे सपोज यहाँ पर क्या है, उच्च किसका टेम्परेचर है या किसका हाई टेम्परेचर है? ए वाले का ज्यादा टेम्परेचर, तो ये जो हीट होती है ना, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर किसका? बी वाले का। तो इसकी तरफ मूव करने लगेगी। ठीक है, 60 डिग्री वाले यानी सिस्टम यानी बी के ऊपर मूव करने लगेगी। हीट का मूवमेंट किधर को होगा? ए से बी की तरफ होगा हीट का मूवमेंट। क्या ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होगा? ऊष्मा का स्थानांतरण किस दिशा में होगा? अधिक ताप से कम ताप की ओर होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये जो है प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक रुकेगी प्रोसेस? जब रुकेगी जब प्रोसेस, जब दोनों का ताप में अंतर जीरो नहीं होता, या दोनों को ताप में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम नहीं होता, इन दोनों की ताप में अंतर खत्म नहीं हो जाता, तभी प्रोसेस चलती रहेगी। और एक ऐसी फाइनली स्टेज ऐसी रीच हो जाएगी, हमको ऐसी मिल जाएगी जिस पर कि कोई ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा नहीं, मिलेगा फर्दर कोई तापांतर आपको दिखने में मिलेगी, ये फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अब हम कहेंगे ऐसी अवस्था या ऐसी स्टेज कौन सी स्टेज रहेगी? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी इसको क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि उसमें साम्यावस्था आ जाती है। ठीक, साम्यावस्था जिसे कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आ रहा है जिसमें कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, इफ टू वो सिस्टम्स आर ब्रॉट टुगेदर सो दैट दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, चेंजेस में टेक प्लेस इन देयर प्रॉपर्टीज। फाइनली अ स्टेट इज इट। हमको फाइनली की स्टेज ऐसी मिली ए बी, जिसमें जो इनका टेम्परेचर डिफरेंस नहीं था। ठीक है, और इसमें फर्दर चेंज नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आया होगा। दूसरी चीज इसी में बताता हूँ मैं आपको। अगर हम तीन वस्तु ले लेते हैं, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, सपोज दिस इज द ए ऑब्जेक्ट। अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में किसके साथ? सी के साथ है। ठीक है, सी किसके थर्मल इक्विलिब्रियम में? तापीय साम्यावस्था किसके साथ है? ए सी के साथ है। और वही ए ये जो है, और हम देखें बी भी जो है वो किसकी साम्यावस्था के साथ समान है, समान रूप से इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर सी के साम्यावस्था में। अगर ए सी के साम्यावस्था में और बी सी के साम्यावस्था में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ए भी बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा बी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीजों को। तो हमने क्या पढ़ा? थर्मल इक्विलिब्रियम या जीरोथ लॉ किसे कहते हैं? जीरोथ लॉ ऐसा लॉ है जो बताता है कि जब भी दो ताप में अंतर वाली वस्तु हो या ऑब्जेक्ट्स को
कॉन्टैक्ट में आ जाता है, एक थर्मोइक्विलिब्रियम सिस्टम में ला जाता है। और तो ऐसी स्टेज हमें ऑब्टेन होती है जिसमें फर्दर एक्शन नहीं होती। और इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम टेम्परेचर नापेंगे, टेम्परेचर नापेंगे तो पता चल जाएगा कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेज है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं हीट का ट्रांसफर किधर से किधर हुआ होगा। पहले हम पता लगा पाएंगे, फिर बाद में नहीं लगा पाएंगे। तब नहीं लगा पाएंगे जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप कि आपको इतनी सारी थोड़ी सी बहुत चीज़ें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला, कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। धन्यवाद।